नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग मोड को समझेंगे, उसके बाद ग्रुप डेटा से मोड को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको याद कैसे किया जाए ये भी सीखेंगे और फिर आपकी एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 एंड 6 को बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.2 का वो आपका होमवर्क रहने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के, बोलिए बिल्कुल सही, मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। मोड को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं। सपोज हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ये 10 स्टूडेंट्स हो गए। इनके पास कुछ पैसे हैं, कितने हैं हमें नहीं पता। हमने सबको एक लाइन में खड़ा किया और सबसे पूछा कि भैया तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो ए ने बताया सर मेरे पास 10 रुपीज हैं, रुपीज की बात हो रही है। बी ने बताया सर मेरे पास 15 रुपीज हैं। सी ने बताया सर मेरे पास 10 रुपीज हैं। डी ने बताया 20 रुपीज हैं। ई ने बताया, बोलो अपने मन से कुछ भी लेट कर लो, 25। एफ ने बताया 10 रुपीज हैं। जी ने बताया 15 रुपीज हैं। एच ने बताया 20 रुपीज हैं। फिर अगेन आई ने बताया 10 रुपीज हैं, ठीक है। और जे ने बताया, बोलो, जे ने बताया 15 रुपीज हैं। अब ये मेरे पास कुछ डेटा आया, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस। क्या है ये? ऑब्जर्वेशंस है, रुपीज को बता रही हैं। अब ये देखो कि जो डेटा आपके पास आ रहा है इसमें कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, यानी किस डेटा की, किस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो हम देखते हैं 10, ठीक है, फिर अगेन 10, फिर अगेन 10, एक बार और 10। तो अगर इसको हम टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये रुपीस हो गया। 10 रुपीस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? सर फ्रीक्वेंसी 10 रुपीस की 4 है, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो 15, एक बार 15 आ रहा है, फिर ये एक बार और 15 आ रहा है और ये 15 आ रहा है 3 टाइम्स। 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई, अच्छी बात है। और देखो भाई, और अगर हम देखें तो हमारे पास 20 है। 20 कितनी बार है? सर 2 बार है, तो ये हो गया 20 का फ्रीक्वेंसी कितनी? 2। अच्छा, एक और भी कोई ऑब्जर्वेशन है? हाँ 25 भी है, तो 25 कितनी बार है? 25 है सर सिर्फ एक बार, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या मेरा डेटा पूरा 10 ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा है? ऐड कर दो, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, यानी कि ये जो सिग्मा एफ है ये हमारा 10 है, यानी 10 ऑब्जर्वेशन ली हैं। अब ये देखो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस ऑब्जर्वेशन की है? सर 10 रुपीस वाली ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो जो ये मेरा डेटा है इसमें मोड क्या है? इसमें मोड है आपका, बोलो, 10 रुपीस। तो यहां से कुछ समझ में आ रहा है? यानी मेरी वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, जो सबसे ज्यादा बार अकर हो रही है, वही मोड है पूरे डेटा का। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर हम इसको ग्रुप्ड डेटा में रिप्रेजेंट करें तो ग्रुप डेटा में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? समझना, इसी डेटा को समझना। अब अगर हम क्लास बनाए 10 से 15 का, ठीक है, 15 से 20 का, 20 से 25 का, एंड बोलो और बताओ 25 से 30 का, क्योंकि 25 वाला 25 के बाद में आएगा। ये बात याद है कि नहीं? इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बात हुई थी। चलो अब देखो 10 to 15 मेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4। क्या 15 इसी क्लास में आएगा? नहीं सर, 15 को अगली क्लास में लेंगे, यानी कि यहां पर फ्रीक्वेंसी आ गई 4। 15 to 20 देखो, 15 to 20 में कौन सी ऑब्जर्वेशन आएगी? सिर्फ 15 वाली, यानी 3। फिर 20 to 25 देखो, यानी 2। और 25 to 30 यानी 1। अब देखो ये कुछ डेटा हमारा ऐसा था कि ये बहुत सिंपल डेटा है, सिर्फ समझाने के लिए है। अब सपोज कर लो, ऐसा मान लो कि भाई तुम्हारे पास एग्जैक्ट ये 10 to 15 ना होता, ठीक है, तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देख के, हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देख के एग्जैक्ट मोड नहीं बता पाएंगे, लेकिन क्या बता पाएंगे? हम ये जरूर बता पाएंगे कि वो मॉडल क्लास, यानी वो क्लास जिसमें मेरा मोड अकर होगा, वो क्लास कौन सा है ये जरूर बता पाएंगे। अब क्योंकि हमें ये डेटा तो पता था, सपोज हमें डेटा ना पता होता तब हम कंफ्यूज रहते कि 10 to 15 में कौन सा मोड है, पता नहीं। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए हम ग्रुप्ड डेटा में, किस डेटा में? ग्रुप्ड डेटा में डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी को देखकर मोड नहीं बता पाएंगे, हमें मॉडल क्लास जरूर मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा में फर्क क्या है मोड में, ये बात समझ में आ गई? ये जितना भी डेटा था तुम्हारा, कौन सा जो पहले लिया है, ये आपका अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। इसमें तो हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी देख के ही बता दिया कि मोड क्या है, लेकिन जो बाद में हमने इसको क्लास में अरेंज किया, ये आपका ग्रुप डेटा है और इसमें हम फ्रीक्वेंसी देखकर मोड नहीं बता पाएंगे। कंक्लूजन यही निकलता है, हम सिर्फ मॉडल क्लास
बता पाएंगे। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। अब देखना मॉडल क्लास क्या है, यहाँ पे 10 to 15 है, ठीक, 10 to 15 ये सब बातें फॉर्मूले में आएंगी, इसलिए हम इस पर इतना जोर दे रहे हैं। अब चलो फॉर्मूले को समझते हैं कि जब आपके पास ग्रुप डेटा हो तो मोड को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। देखो मोड निकालने का फॉर्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो क्या लिखा है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू, बोलो किसी को याद है, इंटू H। अब ये लंबा सा फॉर्मूला है, कई सारे बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। देखो अभी हमने बात करी मॉडल क्लास की, ठीक है, मॉडल क्लास में हमने क्या देखा था, वहां पर क्या था, 10 to 15 था, याद है कि नहीं, 10 to 15 ऐसे ही था मॉडल क्लास। अब यहां पर आपकी जो लोअर लिमिट है क्या है बेटा, लोअर क्लास लिमिट, वही आपकी L है। तो L क्या है बेटा, लोअर क्लास लिमिट को रिप्रेजेंट करता है ये L, ठीक। अब बहुत सारा कंफ्यूजन F1 F0 F2 में रहता है, इसको समझना बहुत आसानी से। देखो F1 F0 F2 सीक्वेंस यही होगा बेटा, F0 पहले, F1 बाद में, फिर F2 बाद में, सबसे लास्ट में मतलब। अब देखो जो ये F1 है ना, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाला जो क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी F0 है, क्योंकि देखो 0 फिर 1 फिर 2, तो 1 अगर आपकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है तो F0 मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है, और F2 मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इनको भैया समझो, तो F0 को कैसे डिफाइन करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है, बहुत बढ़िया। और F2 को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, सक्सीड का मतलब बाद में आने वाली, प्रोसीड का मतलब पहले आने वाली, और F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक। अब यहां पर एक चीज बच गई, वो क्या है, वो है H। अब जिसने मेरी पहली वीडियो देखी होगी उसको याद होगा कि हमने बात करी थी साइज ऑफ क्लास इंटरवल या फिर विड्थ की, याद है कि नहीं याद है? हाँ सर याद है। क्या होता है विड्थ या साइज का फॉर्मूला, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, UCL लिख रहे हैं, माइनस लोअर क्लास लिमिट, यही तो होता है। यह है आपका बेटा H। बात समझ में आ गई, सारी बातें क्लियर हो गई। चलो जल्दी से एक बार रिपीट करो मेरे साथ, L क्या है बेटा, L है आपकी लोअर क्लास लिमिट, किसकी, मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही मॉडल क्लास हो जाएगा, बहुत बढ़िया। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 क्या है, बोलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। H क्या है, बोलो साथ में बोलो, H है विड्थ, विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, या फिर हम कहें कि विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला याद हो गया, समझना कैसे ये भी समझ में आ गया। चलो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है भाई। आगे क्या लिखा है, फाइंड द मोड, यानी मोड निकालना है, एंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा, यानी मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब पहले इनको फाइंड करो और फिर इनको कंपेयर भी करना है। तो हमने अभी मोड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या देखा था, जल्दी जल्दी बताओ मेरे साथ साथ, बोलो सब लोग, हाँ बहुत बढ़िया, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सर H से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहां पर L क्या है, L है लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की बात आई तो मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे ये समझना, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 23 की है, समझ में आ रही है बात, 23 की है। तो 23 क्या हो गया, 23 आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास का मतलब F1, F1 की वैल्यू कितनी हो गई, 23। धीरे धीरे एक एक डेटा सब लिख लो, समझ में आ रही है बात। अब देखो मॉडल क्लास हो गया मेरा 35 to 45, यहां पर L क्या है, L है लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी L की वैल्यू कितनी हो गई, L की वैल्यू हो गई 35, बहुत बढ़िया। अच्छा H बताओ, H कैसे निकालेंगे, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, यानी कि 45 माइनस 35 करो, या किसी भी एक इंटरवल में अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट करोगे 10 आएगा, 10 आ गया भैया, H की वैल्यू आ गई 10। अच्छा अब देखो क्योंकि ये 23 मेरा हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो इससे जस्ट पहले वाला क्लास कौन सा है, 25 to 35, और जस्ट बाद वाला 45 to 55। तो पहले वाली फ्रीक्वेंसी को क्या लेते हैं सर, F0 लेते हैं, और बाद वाली को F2 लेते हैं। तो भैया लिख लो, F0 की वैल्यू कितनी हो गई 21, और F2 की वैल्यू कितनी हो गई, F2 की वैल्यू हो गई 14।
ये बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, सारी वैल्यूज पता चल गई? हाँ सर पता चल गई। अब क्या करें सर, आप वैल्यू रख दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। एल की वैल्यू कितनी है बोलो? 35 प्लस F1 कितना है? साथ साथ बोलो 23 माइनस F0 है 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस F0 21 और F2 14। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? H से। H की वैल्यू कितनी है? 10। चलो भाई इसको सॉल्व कर लिया जाए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 35 प्लस, देखो अभी हम ब्रैकेट नहीं खोल रहे हैं, प्लस 23 माइनस 21 यानी 2 अपॉन, भैया बोलो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 46 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब चलो इसको सॉल्व करा जाए। चलो भाई बताओ क्या आएगा? 35 प्लस 2 अपॉन 6 माइनस 5 यानी 1, 4 माइनस 3 यानी 1 इंटू 10। ठीक है ना? अब देखो ऊपर हो जाएगा 20, 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 20 अपॉन 11 डिवाइड करो, 11 वन जा 11, 11 वन जा 11। अब आगे देखो 9 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 90 हो जाएगा, 11 8 जा 88। अब 2 बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, फिर से 11 वन जा 11, अब फिर से 9 बचेगा। समझते हो कि नहीं? फिर जीरो बढ़ाएंगे, 11 8 जा 88, तो वैल्यू आएगी 35 प्लस 1.818 या फिर 36.818। समझ में आ रही है बात? अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने वाला प्रोसीजर को अपनाएं तो 8 को अगर गायब करेंगे तो 1 को 2 करना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ता है, 36.82 आ जाएगा। तो ये बेटा आ गया मेरा मोड आ गया। बात समझ में आई? हाँ सर आई। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? अभी नहीं, अभी क्या निकालना है? मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? चलो देखते हैं क्या करेंगे। मीन निकालने के लिए सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल है। सबसे पहले क्या निकालना है? क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2, यानी 5 प्लस 15 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? 10। वैसे ही अगले वाले में जाओ, 15 प्लस 25 कितना होगा? 40, 40 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 20। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अगर लिखेंगे तो हमें मिलेगा 30, 40, 50 और यहाँ पर मिल जाएगा 60। अब क्या करना है? हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड से। अज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करना है तो किसी को आपको अज्यूम मीन लेना पड़ेगा। तो हमने सपोज कर लिया, किसको ले ले? चलो हम 40 को ए ले रहे हैं, तो हमने ए ले लिया 40 को। अब क्या करें भैया? डेविएशन निकालिए सर, पिछली वीडियोस में देखा है। तो क्या करेंगे? 10 माइनस 40 करेंगे, माइनस 30 आएगा। 20 माइनस 40 करेंगे, क्या आएगा? माइनस 20, माइनस 10, 0, यहाँ पर 10 आएगा और ये 20 आएगा। अब क्या करना है सर? एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो भाई कर देते हैं। माइनस का 6, ये देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई होना है, 6 3 जा 18, 180 आ गया। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आएगा और ये 0 हो जाएगा, माइनस 210, ये तो 0 ही रहेगा। 14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 आएगा प्लस में, फिर 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलेगा। अब क्या करें सर? सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लीजिए। क्या बात है, तुम लोग को तो पैटर्न रट गया है। चलो सिग्मा एफ आई डी आई कैसे निकालेंगे? सबको ऐड कर देंगे। तो पहले माइनस माइनस वालों को ऐड कर लें सर, कर लीजिए। 180 220 210, इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 8 9 10 11 का 1 कैरी 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, क्योंकि ये कैरी था ना, ये माइनस में आ रहा है। प्लस वालों को ऐड कर रहे हैं तो 240 मिल रहा है, ठीक है ना? 240। अब इनको सब्सट्रैक्ट कर दो क्योंकि प्लस माइनस है, माइनस होगा 0। 11 में से 4 सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा? बोलो भाई 7 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3, 370 आ रहा है, वो भी साइन आ रहा है माइनस का। तो वैल्यू रख दें सर? रख दीजिए, माइनस 370। ये बात समझ में आ गई सर? आ गई। देखो माइनस 370 समझ में आ रहा है। अब क्या निकालना है सर? अब सिग्मा एफ आई निकालना है। सिग्मा एफ आई निकालने के लिए भैया ऐड कर दो, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 9 10 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 5 20 का 2 कैरी 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 6 7 8, यानी 80 आ गया। समझ में आ गई बात? 80 आ गया सिग्मा एफ आई की वैल्यू। अब भैया क्या निकालना है? मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू क्या है भैया? 40 है सर। अच्छा, प्लस, अब देखो यहाँ ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू नेगेटिव साइन में आई है। बहुत बढ़िया, माइनस 370 अपॉन 80। अब क्या करें? पहले सर 0 से 0 को हटाइए। बहुत बढ़िया। अब क्या बच रहा है? 40 प्लस माइनस में 37 अपॉन 8, यही आ रहा है? हाँ सर यही आ रहा है। सिंप्लीफाई कर ले, 8 1 जा 8। अब बताओ टेबल पढ़ो, 8 4 जा 32, ठीक है? 5 बचेगा, 37 में 32 सब्सट्रैक्ट होगा, 5 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे 50 हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा ना। अब 8 बोलो, 8 6 जा 48, ठीक है? अब बचेगा 2, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, 8 2 जा 16, फिर बचेगा 4, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, 8 5 जा 40। बहुत बढ़िया, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। तो अब मिलेगी वैल्यू हमें क्या?
40 माइनस 4.625 यही मिलेगी। चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो गलती से बचने के लिए जिसको डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन नहीं आता है वो साइड में लिख लो भैया, ठीक है। गलती करने से अच्छा है कि लिख के कर लिया जाए। अब बताओ सब्सट्रैक्ट करा जाए। 10 माइनस 5 यानी 5, 9 माइनस 2 यानी 7 और यहाँ क्या बचेगा 3 पॉइंट, फिर 9 में से 4 सब्सट्रैक्ट होंगे 5 और यहाँ बचेगा 3। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी x बार, यानी बोलो यानी मीन आ गया आपका 35.375। क्या हम इसको बोलो, क्या हम इसको 35.38 नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया आपका मीन और आपका मोड भी आ गया। आपके क्वेश्चन में था कि आप इन दोनों को कंपेयर भी करो, कंक्लूजन भी दो। तो चलो इसको समझते हैं। देखो मीन और मोड को कंपेयर कैसे करना है ये बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत काम आएगी। कोई इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, किसी स्पेसिफिक ईयर में हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले पेशेंट्स की एज दी थी ईयर्स में, ठीक है ना। अब देखो मोड क्या होता है, हमने बोला था सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन रिपीट होती है, द वैल्यू ऑफ द मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मोड, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो यहां पर मोड आ रहा है 36.82। ये बात क्या बता रही है? ये बात बता रही है कि उस पर्टिकुलर साल में, उस पर्टिकुलर ईयर में सबसे ज्यादा समझना, सबसे ज्यादा पेशेंट्स एडमिट जो हुए हैं उनकी एज 36.82 है। बट जब हम सारे पेशेंट्स का एक मीन निकालेंगे, एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो उनकी एज 35.38 है। ये बात समझ में आ रही है? क्या डिफरेंस है? सबसे ज्यादा एडमिट होने वाले पेशेंट्स की एज 36.82 है और एवरेज एज सारे पेशेंट्स की मिला के 35.38 है। ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया कंपेयर कैसे करना है? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है दी फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स ऑफ 2 to 5 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। यानी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं 2 to 5, इनके लाइफ टाइम्स पर एक ऑब्जर्वेशन करी गई और उसका डेटा हमें दिया गया है। लिखा है डिटरमाइन दी मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कौन सी लाइफ टाइम सबसे ज्यादा बार अकर हो रही है उन पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में। अब अगर हम जो डेटा दिया है उसको समझे तो जो 61 है ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है सारी फ्रीक्वेंसीज में। तो ये मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? 60 to 80 हो जाएगा। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? सर 60 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। भैया ये बताओ विड्थ कितनी दिख रही है? सर विड्थ दिख रही है 20। कैसे? 80 माइनस 60 20। किसी भी क्लास इंटरवल की अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट करेंगे 20 ही आएगा। अब देखो ये जो आपकी 60 है ये तो हो जाएगी f1 की वैल्यू। अब f0 कैसे निकालेंगे? जस्ट पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो f0 की वैल्यू हो गई 52 और जस्ट बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी ये हो गई आपकी f2 हो गई 38। बहुत बढ़िया। फॉर्मूला क्या होता है मोड का? सर बहुत बार पढ़ लिया। फॉर्मूला होता है L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और आप इसको h से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत बढ़िया। चलो भाई वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 60 प्लस f1 की वैल्यू 60 माइनस 52 अपॉन बोलो 2 इंटू 61 माइनस f0। फिर से बताओ 52 माइनस f2 कितना है? 38। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? h की वैल्यू है 20। अब इसको क्या किया जाए? सर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बताओ भैया सॉल्व करने पर क्या आएगा? 60 प्लस 61 माइनस 52 कितना होता है? 9 बचेगा। 2 इंटू 61 बताओ, 2 इंटू 61 2 और 6 टू द 12 122 आ जाएगा। माइनस इन दोनों को ऐड कर दे 8 9 10 का 0 कैरी 1 5 प्लस 1 6 7 8 9 यही आ जाएगा इंटू 20। अब भैया सब्सट्रैक्ट कर दो 60 प्लस 9 अपॉन 2 और यहाँ क्या बचेगा बताओ? यहाँ बचेगा 3 इंटू 20। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बताओ किससे डिवाइड करें? 4 8 जा 32 4 5 जा 50। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। अब बच रहा है 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 8। ठीक है फिर से डिवाइड करो 8 1 जा 8 8 5 जा 40 पॉइंट लगाया। अब बच रहा है 5 और उसमें 0 बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा। 8 6 जा 48। अब बचेगा 2 फिर से 0 बढ़ाएंगे 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। वैल्यू आ रही है 60 प्लस 5.625। तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 65.625 या हम इसको बोलो या हम इसको 65.63 भी लिख सकते हैं और यही आपका मोड हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है बेटा? कोई भी कंफ्यूजन है?
मोड निकालने में बहुत बढ़िया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, फॉर्मूला याद हो गया है, जो भी उसमें डेटा है फॉर्मूले में वो हमें निकालना आ गया है। फिर क्या करना है, बस फॉर्मूले को यूज करना है और कैलकुलेट करना है। बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, उसको सॉल्व करिए। और नहीं आता है अगर आपको वो क्वेश्चन, अगर आप सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स दी स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, फाइंड दी मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। अब देखो यहां पर मोड भी फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है और इनको इंटरप्रेट भी करना है। लिखा है ना, इंटरप्रेट दी टू मेजर्स। सबसे पहले मोड निकाल लेते हैं। मोड निकालने के लिए हमको मॉडल क्लास चाहिए, मॉडल क्लास निकालने के लिए हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए जो सबसे ज्यादा हो। तो यहां पर हमें दिख रहा है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 10 है और यहां पर ये क्लास कौन सा है, ये क्लास है 32 35। चलो फिर सारा डेटा लिख लेते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी है, 30 है। अच्छा, एच की वैल्यू कितनी दिख रही है सर, 5 है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। अब देखो F0, F1 और F2 यहां पर देख लो। F1 क्या है, F1 तो 10 होना ही होना है, F1 हो गया 10 भैया। F0 क्या है, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9। और F2 बोल दो, F2 हो जाएगा भैया 3। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलो फॉर्मूला लगाते हैं और मोड निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लिख दो भैया सब लोग। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इसको मल्टीप्लाई करना है H से। वैल्यू पुट कर देते हैं। L की वैल्यू है 30 प्लस F1 कितना है, F1 है 10 माइनस 9 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है H से और H कितना है 5। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। चलो भाई 30 प्लस यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 20 माइनस 9 प्लस 3 करेंगे 12 आएगा, माइनस में 12 इंटू 5। ये बात समझ में आ गई, आसान है कैलकुलेशंस। चलो 30 प्लस यहाँ बचेगा 5 अपॉन 8। इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बहुत बढ़िया। 8 1 जा 8। अब देखो ये तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। 8 6 जा 48। अब बचेगा 2, फिर जीरो बढ़ाएंगे। 8 2 जा 16, 4 बचेगा, फिर से जीरो बढ़ाएंगे। 8 5 जा 40। तो मोड कितना आ गया, 30.625 या हम इसको कहें 30.63। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, समझ में आ रहा है ना बेटा, हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है। अब क्या निकाल लें, अब मीन निकाल लेते हैं। चलो मीन निकालते हैं इसका। अब तक तो सबको रट गया होगा अज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे मीन निकालते हैं, रट गया है ना। चलो फिर क्लास मार्क बताओ क्या आएगा, 15 प्लस 20 अपॉन 2 करेंगे, कितना आएगा 35 अपॉन 2 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 17.5 आएगा। ये बात समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया से समझ में आ रही है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 17.5। चलो भाई अगले क्लास मार्क तुम लोग बोलो जल्दी जल्दी, हम अपने दिमाग में कैलकुलेट करके लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा कितना, 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 और यहाँ बताओ कितना आएगा लास्ट में, 52.5 आ जाएगा। अब हम क्या कर लें, अब हम सर एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं किसी को। किसको ले लें, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑब्जर्वेशन से किसी को भी लेट कर लो जिसको तुम्हारी मर्जी हो। चलो हम इसको कर लेते हैं 37.5 को। तो ए की वैल्यू ले ली हमने 37.5। अब ये बताओ कि 17.5 से जब 37.5 यानी ये वाली वैल्यू जब सब्सट्रैक्ट होगी तो क्या मिलेगा सर, माइनस का, बोलो माइनस का 20 मिलेगा, फिर माइनस का 15 मिलेगा, फिर माइनस 10 माइनस 5 0 और फिर अब प्लस का 5 मिलेगा, प्लस का 10 एंड प्लस का 15 भी मिलेगा। अब क्या करें सर, अब एफ आई डी आई निकालना है। तो भैया एफ आई ये वाला कॉलम है और डी आई ये वाला कॉलम है, इनको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस 60 आ रहा है। बताओ 15 8 जा 120 होता है, बहुत बढ़िया, माइनस में आएगा, माइनस 90 आ रहा है, क्या बात है, माइनस 50 आ रहा है और ये 0, फिर से 0 अगेन 0 और 15 2 जा 30। अब क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है। निकाल लो भैया, सिग्मा एफ आई डी आई में क्या करना होगा, इन सबको ऐड करना होगा। तो पहले क्या करें, पहले माइनस वाले ऐड कर लें, हाँ सर माइनस वाले ऐड कर लीजिए। बताओ फिर 60 और 120 कितना होगा, 180 हो जाएगा। 180 में जब हम 90 ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर, 270 आएगा। 270 में जब हम फिर से 50 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 7 प्लस 5 12 12 का 2 कैरी 1 320 आ रहा है। कितना आ रहा है, 320। माइनस में आ रहा है ये, ठीक है ना, बात समझ रहे हो, माइनस में 320 आ रहा है और प्लस में कितना आ रहा है
प्लस में सर सिर्फ एक ही नंबर है जो कि 30 है, तो भैया वैल्यू कितनी आ रही है, -290 आएगा। सिग्मा एफ आई डी आई कितना आएगा, माइनस बोलो -290, ये आ गई आपकी सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू। अच्छा भाई अब सिग्मा एफ आई बताओ कितना आएगा, सिग्मा एफ आई को भी ऐड कर लेते हैं। चलो तो ऐड करेंगे 8 + 3 11, 11 + 9 20, 20 + 10 30, 30 + 5 35, तो सिग्मा एफ आई भी आ गया। अब क्या करें सर, अब मीन निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स बार इज इक्वल टू बताओ फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वैल्यू रख लें और मीन को निकाल लेते हैं। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स बार की वैल्यू 37.5 प्लस बोलो ब्रैकेट जरूर लगाना है, माइनस प्लस की गलती नहीं करनी है, -290 अपॉन 35। चलो भाई अब क्या करें, सिंप्लीफाई करना है सर, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर क्या बचेगा 4 5 8 जा 40। अब क्या बच रहा है भैया 37.5 प्लस माइनस में 58 अपॉन 7। अब भैया क्या करो, भैया टेबल पढ़ो 7 का, और क्या करोगे, 7 1 जा 7। अब बताओ तुम लोग बताओ, हम नहीं बताएंगे। 7 8 जा, हाँ सुनाई दे रहा है हमें, 7 8 जा 56, बहुत बढ़िया। अब क्या बचेगा, 2 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 6 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 60 हो जाएगा, फिर से 7 8 जा 56, फिर से 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर इस बार क्या आएगा 7 5 जा 35, बस इतना ही रखते हैं, 3 डिजिट में बहुत ज्यादा हो गया। 37.5 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8.285, ये सही है, बहुत बढ़िया। चलो इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, पॉइंट बढ़ा लीजिए जिससे गलती ना हो, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर क्या है 8.285, सब्सट्रैक्ट कर दो भाई, 10 - 5 5, यहाँ पर हो जाएगा 9 9 - 8 यानी 1, 4 - 2 यानी 2.17 में से 8 सब्सट्रैक्ट होगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 2, वैल्यू आ रही है कितनी 29.215। तो एक्स बार की वैल्यू अगर हम राउंड फिगर में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 29.22। ये बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आई। अब बताओ यहाँ पर मोड भी आ गया, मीन भी आ गया, क्या यहाँ पर आंसर खत्म हो गया, नहीं सर, अभी एक बात और लिखी थी क्वेश्चन में, इंटरप्रेट भी लिखा था, इंटरप्रेट भी करना है। इसका क्या मतलब है, देखो मोड क्या है, सबसे पहले तो देखो डेटा क्वेश्चन में दिया क्या था, स्टेट वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर दिया था, ठीक है ना। तो देखो एक्स बार मतलब एवरेज, एवरेज कितना आ गया, पूरा एवरेज है हमारे पास 29.22, इसका मतलब 29.22 स्टूडेंट्स पर टीचर पूरा एवरेज दिया है। लेकिन मोड कितना आ रहा था जरा देखो एक बार, हमारा मोड आ रहा है 30.63। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम जगहों पर मैक्सिमम रिपीटिशन जो है वो 30.63 स्टूडेंट्स पर टीचर है। समझ में आ रही है बात, ये इंटरप्रिटेशन समझ में आया, मोड क्या होता है, मीन क्या होता है, आई होप सबके समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं फिर। इसमें क्या लिखा है, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। तो यहाँ पर रन स्कोर्ड दिया है और कितने बैट्समैन ने स्कोर किया है ये भी दिया है, ठीक है ना। क्या निकालना है, फाइंड दी मोड ऑफ द डेटा, मोड निकालना है भैया। तो मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास चाहिए। मॉडल क्लास किसका होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 18 दिख रही है, तो मॉडल क्लास क्या हो गया 4000 टू 5000 हो गया। तो एल की वैल्यू क्या हो गई, लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यानी 4000 हो गई। एच की वैल्यू क्या है सर, ये विड्थ है, विड्थ कितनी आ रही है 5000 माइनस 4000 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब क्या निकालना है सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी F0 समझ में आ रहा है, F1 और F2 सारी वैल्यूज पता है। F0 क्या है 4, F1 क्या है 18, F2 क्या है 9, ठीक है ना। चलो भाई अब फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सब लोग साथ साथ फॉर्मूला बोलेंगे तभी ये याद होगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू बोलो इंटू H। वैल्यू बताओ भैया, सब लोग साथ साथ बताओ, 4000, बहुत बढ़िया, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 18 माइनस F0 4 अपॉन 2 इंटू 18 माइनस F0 4 माइनस F2 कितना है 9। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, H से। H कितना है 1000 है, तो ये 1000 हो गया, ठीक है ना। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 4000 भैया बोलो साथ साथ, 4000 प्लस 18 माइनस 4 करेंगे तो 14 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 18 टू 36 माइनस 9 और 4 ऐड होगा तो 13 बन जाएगा, इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा 4000 मिलेगा प्लस
14 अपॉन 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 इंटू 1000 आ जाएगा और ये वैल्यू आपकी आएगी। इसको सिंप्लीफाई करना है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक बड़ा सा डिवीजन मिलेगा हमें। हम डायरेक्ट डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें तुम लोगों को समझाना है इसलिए हम तुम्हारे लेवल पर आके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब भैया बताओ 23 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ा जाए, बोलो, चेक करो सब लोग। 6 टाइम अगर हम 23 का टेबल पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 138। अब सब्सट्रैक्ट करो इनको, यहाँ पर आएगा 2। अब अगला जीरो उतार लो भैया। अब देखो एक बार में ये 23 से बड़ा नहीं हो रहा है तो हमको दूसरा जीरो भी नोट करना पड़ेगा। तो जब हम दो जीरो एक साथ नोट करेंगे तो हमको एक बार जीरो ऊपर चिपकाना भी पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर पता है, ये तो डिवीजन है ना। 8 से मल्टीप्लाई करो अब इसको, यानी 8 टाइम्स ले जाओ तो हमें मिलेगा 184। फिर से सब्सट्रैक्ट करो इसको तो 10 माइनस 4 यानी 6, 9 माइनस 8 यानी 1, 16 आ गया। अब क्या करें भैया, जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 160 हो गया। अब कितनी बार में टेबल पढ़े, 6 टाइम्स ले जाओ 23 को, हमें क्या मिलेगा। अब फिर से देखो 6 टाइम यहाँ पर 138 आ रहा था, 138 सब्सट्रैक्ट करो, 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 3 2। अब फिर से छोटा हो गया ये, एक बार और जीरो बढ़ाओ। इस बार कितनी बार ले जाएं इसको, 9 टाइम्स ले जाओ। क्या मिलेगा 9 से मल्टीप्लाई करने पर 207। और इतना सॉल्व करना काफ़ी है। यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आएगी 4000 प्लस 608.69, ठीक है ना। अब इनको ऐड कर लो भैया, इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4608.69। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन का मोड आ गया। समझ में आ रहा है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, फॉर्मूला भी अब तक रट गया होगा। तो हम लोग आ गए हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए इसको पढ़ें। तो इसमें क्या लिखा है, आ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट, मतलब कुछ कार्स हैं जो किसी पर्टिकुलर स्पॉट से गुजर रही हैं, पास हो रही हैं ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स, ठीक है भाई। और वो क्या करता है, एंड समराइज इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। हमारे काम की चीज क्या है, मोड निकालना है। क्या निकालना है, मोड। मोड निकालने के लिए चाहिए मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे मिलेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 20 की दिख रही है, तो मॉडल क्लास क्या हो गया, 40 to 50 हो गया। चलो भाई सारा डेटा लिख लेते हैं। लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी है, 40 है। विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल कितना होगा, h की वैल्यू 10 हो जाएगी, बहुत बढ़िया। 50 माइनस 40 करेंगे 10 ही आएगा। फिर बताओ, ये देखो ये हो गया आपका f0, ये हो गया f1 और ये क्या हो गया f2। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। f0 की वैल्यू 12, f1 की वैल्यू 20 और f2 की वैल्यू 11। फॉर्मूला क्या होता है मोड का, सबको रट गया होगा अब तक। मोड इज इक्वल टू, बोलो सब लोग, L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू, बोलो, h। बहुत बढ़िया। चलो भाई L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू 40 प्लस f1 कितना है, f1 20 माइनस f0 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 और इसको मल्टीप्लाई करना है h यानी 10 से, ठीक है। चलो इसको सॉल्व किया जाए। 40 प्लस, ठीक, यहाँ पर 20 माइनस 12 करेंगे तो बचेगा 8 अपॉन 2 इंटू 20 यानी 40 माइनस, इसको ऐड कर दो, 12 और 11 ऐड होगा तो क्या मिलेगा, बहुत बढ़िया 23 मिलेगा, सही है ना, इंटू 10। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो भाई बताओ क्या लिखें, तुम लोग बोलोगे हम लिखेंगे 40 प्लस, हाँ बोलो, 8 अपॉन, सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, बहुत बढ़िया 17 इंटू 10। अब बताओ 40 प्लस 80 अपॉन 17। अब भैया 17 का टेबल आता है, 17 का टेबल तो आता ही होगा, बताओ क्या होता है फिर, 17 4 जा 68, ठीक है। नहीं आता है क्या, चलो अच्छा 17 से डिवाइड कर लेते हैं। 17 से डिवाइड करना है 80 को, 17 4 जा, बोलो 17 4 जा हो जाएगा 68। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 माइनस 8 यानी 2, 7 माइनस 6 यानी 1। अब क्या करें, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए। अब बताओ कितनी बार ले जाएं, इसको ले जाते हैं 7 टाइम्स। 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 1 जा 7 प्लस 4 11। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1। फिर से जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 10, एक बार और जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर एक बार और जीरो आएगा। 17 5 जा, बोलो क्या होता है, 17 5 जा 85 होता है, तो लिख दो भाई। अब आएगा 15, इतना काफी है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 40, समझो 40, यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है 705। 40 प्लस 4.705, यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 44.705, या इसको राउंड फिगर में लिखें तो क्या मिलेगा, मोड इज इक्वल टू 44.71, यही आएगा।
भैया बोलो यही आएगा कि नहीं? हाँ सर यही आएगा और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 14.2 के सारे क्वेश्चंस एक्सेप्ट क्वेश्चन 3 खत्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है कि वो सॉल्व हुआ या नहीं। और अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, अपने मैसेज करिए, अपने डाउट्स बताइए और वहां पर सॉल्यूशन भी पाइए। और अगर मेरी वीडियो से आपका कुछ फायदा हो रहा है, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू।